हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके और आप सबके प्रिय फेवरेट पे यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है दोस्तों हमारे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे फन फॉर स्टडी। और यहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं सिविल कोड के कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस। यहाँ पे इस चैनल पे आपको बहुत से सारे जो डाउट हैं सो सारे क्लियर होने वाले हैं। मैथ से, रीजनिंग से, जीके से, कंप्यूटर से, हिंदी से, इंग्लिश से, सब कुछ यहाँ पे आपको सीखने को समझने को मिलेगा बहुत ही बेहद आसान तरीके से। ठीक है, तो करना क्या है, आप लोग को चैनल पर बना रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी बात की। क्वेश्चन अच्छा लगे, पैटर्न अच्छा लगे। और देखिए होता क्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत कुछ, ज़्यादा उतना कुछ पढ़ना नहीं है। जो जिस चीज़ के लिए, जैसे आप IBPS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको IBPS के लिए उस लेवल का क्वेश्चन चाहिए। यहाँ पे आप सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सिविल कोड के लेवल का आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो उसी लेवल के क्वेश्चन को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए आज लेकर के आए हुए हैं, उसी को आज देखना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? स्वयं की दुगुनी। ठीक है, यानी कि कोई अगर धनराशि अगर 100 है, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट भी, उसका ब्याज भी, कहने का इसका मतलब कि उसका ब्याज भी 100 होना चाहिए। ठीक है, तो इतना होने के लिए कितना समय लगेगा, यही ना कह रहा है। ठीक है, चलिए काटते हैं। तो देखिए, जब ये अपना आप में क्या रहता है, 100% रहता है, 100% रहता है ना, तो यही ना 100% और बढ़ाना है, 100% और बढ़ाना है। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, क्या करना है, 100% करने के लिए सीधे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 12 × 96, 9 × 6 96, बच गया 4/12, यानी कि 8×4/12, यानी कि 1/3, यानी कि कितना समय लग जाएगा, 8 वर्ष पूर्णांक 1/3 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा। है कोई भारी चीज़? अच्छा लगा? चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। चलो, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, कोई भी बिना किसी बकवास के हुए जल्दी हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। एक लड़की ने 3 रुपये में 15 चॉकलेट खरीदी तथा 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से सभी चॉकलेट को बेच दिया। तो क्या करना है, हमको क्या हासिल करना है, लाभ प्रतिशत हासिल करना है। देखिए क्वेश्चन कुछ ज़्यादा भास्ट नहीं है, क्वेश्चन समझने के ऊपर है। चूँकि 15 चॉकलेट 3 रुपये में खरीदता है और 2 रुपये में 3 चॉकलेट बेच देता है। तो क्या कह रहा है, 3 रुपये में कितना खरीद रहा है, 15 चॉकलेट खरीद रहा है। ठीक है, ये रुपये है और ये चॉकलेट है, ठीक है, समझने के लिए बस समझिएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहाँ पे ये जो है सो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, CP है, और सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है, SP कह रहा है। 2 रुपये में कितना, 3 बेच रहा है। देखिए 3 बेच रहा है, ठीक है, और उसके पास कितना चॉकलेट है, 15, यानी कि कितना ज़्यादा है, यानी कि 5 गुना है। यानी कि इसी 5 से फिर हम इसको 2 में गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, गुने 5, यानी कि 10 रुपये में, यहाँ पे फिर इसको गुने 5 कर देंगे। 10 रुपये में 15 चॉकलेट बेच रहा है। क्या हुआ, 3 रुपये में 15 खरीदा और 10 रुपये में 15 बेच दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, 10 - 3 बराबर 7 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7/3 गुना 100। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 700/3। ठीक है, 6 1 0 3 3 9 3 3 9 1/3। यहाँ पे प्रतिशत इसका क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट होगा। समझ में आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 रुपये में 15 टॉफ़ी खरीदा
और 2 रुपये में 3 की दर से बेचा, यानी कि कितना है अधिक, टोटल टॉफी हमारे पास 15 है, ठीक है। तो 3 के हिसाब से कितना है, तो 5 गुना अधिक है, तो 5 को इसी से गुना कर देंगे रुपया से, यानी कि 5 गुना 10 रुपये में हमको 15 टॉफी हम बेच दिए, खरीदे 3 रुपये में, बेचे 10 रुपये में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, 10 - 3 बराबर 7। तो 7 प्रॉफिट हमारा ऊपर आ गया, 7/3 गुना 100। तो यहाँ पे ऐसे करके बना देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर दिए, कितना आ गया 233.1/3% हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझ में आया है, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं। लकड़ी के 3 लट्ठों, कितने लट्ठे हैं, चलिए इसको हम वैसे लिख देते हैं। लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्रमशः 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है। कितने मीटर है, 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर। सबसे संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा इन्हें मापा जा सके। यानी कि कह रहा है सबसे लगभग एगो लट्ठा, एगो कोई ऐसा मेजरमेंट करने वाला हम इक्विपमेंट लेंगे, ठीक है, जो कितने मीटर का होना चाहिए, जो सबसे अधिक लंबा मीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये कैसे करेंगे इसको, तो इसके लिए हमें इस सब का 48, 56 और 72, 48, 56 और 72 का इसका हम HCF निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, तो इसका हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा मेथड ये भी है, दूसरा मेथड ये भी है कि इस सभी जितने भी ऑप्शन हैं इस ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो सबसे कटे, यहाँ पे देखिए 9 से कट रहा है तीनों, 9 के पौड़ा में 48 आएगा नहीं, 7 के पौड़ा में 48 आएगा नहीं, 11 के पौड़ा में 48 आएगा नहीं, यानी कि ये सभी नहीं होंगे, ठीक है। 8 के पौड़ा में देख लेते हैं, 72, 9 मरतब में 8 7 56, 8 6 48, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारा अगर निकालते हैं तो भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इस सबसे लंबी 8 मीटर, सबसे लंबी जो डंटा है वो होगा, उसी डंटा से मेजरमेंट करने वाला कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ होगा, मीटर होगा या जो फीता जो भी कहें, इसके द्वारा हम माप सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अलग तरीके से कोई नहीं ऐसा करना है कि उठा के सर पे कोई चीज़ रख लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगर सचिन गणित में 70% अंक प्राप्त करता है और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और दोनों विषयों का जो पूर्णांक है यानी फुल मार्क्स है सो सेम है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है दोनों विषयों को मिलाकर कुल कितने % अंक प्राप्त करना है। भाई कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन में दिख रहा होगा, आराम से इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या कह रहा है, समान है, यानी कि कितना है, 70% है, 70% है एक, और प्लस 60% है, ठीक है। तो 7 6 13, ये बराबर क्या हो जाएगा 130%। और कितने विषय हैं, 2 विषय हैं, डिवाइडेड बाई 2, ये कोई बड़ी बात थी, 65% इसका आंसर हो जाता। यानी कि कुल मिलाकर उसे कितने % अंक प्राप्त हुए हैं, 65%। कोई क्वेश्चन था, आप लोग बताइए, कोई क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या होता है कि सिविल कोड के लिए कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट कोई क्वेश्चन पूछेगा, हम बार बार हर बार यही कह रहे हैं, बनाते चलिए और मज़ा आ रहा होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलेंगे और भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके बनाते रहिएगा हर बार, ठीक है। और सबसे जो हल्का ईजीएस्ट जो तरीका होगा सो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखेगा, इसकी तो हमारे पास गारंटी है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा, मन करे तो वीडियो को रोक करके फिर से इसको बना करके फिर देखिएगा कि आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। एक्स और वाई, कभी कभी हमें ऑप्शन देते भी है, कभी कभी नहीं भी देते हैं जानबूझ के, ताकि आप लोग अपना दिमाग लगाइए। ऑप्शन से चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग चूज कर लेते हैं, कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तुक्का नहीं मारने का प्रयास कीजिए, जो फैक्ट है उसको करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई 16 दिन में, वाई प्लस जेड इस कार्य को 24 दिनों में करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इस कार्य को 12 दिन में क्या कर रहा है, साथ मिलकर करते हैं, ठीक है ना। यानी कि सभी साथ में एक्स प्लस वाई साथ में मिलकर 16 दिन में, वाई प्लस जेड साथ मिलकर 24 दिनों में, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर 12 दिनों में करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स और जेड उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है ना। एक्स और जेड उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ANS, चलिए आंसर इसका देखते हैं। क्या कह रहा है,
एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई कितने दिनों में? 16 दिनों में। वाई प्लस जेड 24 दिनों में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। एलसीएम 48 हो जाएगा। ठीक है, 48, 4 पर 8, 48। 3 का स्पीड 24 दूनी 48, 2 का स्पीड बढ़ चुका 48, 4 का स्पीड। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? डे कहते हैं। ये डे हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा आपका? टोटल वर्क हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? स्पीड हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डे हुआ, ये टोटल वर्क हो गया और ये आपका स्पीड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है एक्स और जेड कितने दिनों में। ठीक है, तो पहले हमको एक्स और जेड का पार्टिकुलर अलग अलग स्पीड निकालना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या रहा है? यहाँ पे हमारे पास स्पीड भी है, तो क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अगर इसमें से माइनस करते हैं वाई प्लस जेड को, ऐसे इसको कर देते हैं वाई प्लस जेड। वाई प्लस जेड को अगर माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा? एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्पीड क्या था? 4 का, और वाई प्लस जेड का 2। ठीक है, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, यानी कि हमारे पता चल गया यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स का स्पीड 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? जेड का ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और काम करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस किसका याद करना है? जेड का। तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? बराबर क्या निकल जाएगा? जेड निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस वाई का स्पीड क्या था? एक्स प्लस वाई का स्पीड क्या था? 3 है। 4 माइनस 3 बराबर 1, यानी कि हमारा जेड बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। अब कह रहा है कि टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा? एक्स का स्पीड 2 है और जेड का स्पीड 1 है, यानी कि एक्स प्लस जेड बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3। ठीक है, टोटल वर्क है 48, यानी कि 48 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि हमारा कितना मतलब में कट जाएगा? 16, यानी कि 16 DAYS, डेज हमारा आंसर हो गया। यानी कि इस काम को कितने दिन में कर देगा? 16 दिन में। ठीक है, अच्छा लगा, समझ में आया होगा। काफ़ी इजी, सबसे इजी तरीका है भाई, सबसे इजी। इसमें कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, चलिए इसको मन करते स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इसको उतार लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मज़ा आएगा, क्या बहुत ही मज़ा आएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ बनाइए। चलिए क्वेश्चन देखते क्या कहता है। कहता है बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य का आधा करता है। कितना करता है? आधा करता है। ठीक है, यदि दोनों उस कार्य को एक साथ मतलब करे तो 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर लेंगे। कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेंगे? 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो बताएं कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा, यही तो बताना है। वीडियो को पॉज करके बनाइए जल्दी, फटाफट। अगर नहीं बन रहा है तो जल्दी से ना फिर देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ नहीं करना है, 3/4 है ना, इसी पर सारा मैथ बनाने वाला है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कर दीजिए ए, यहाँ पे कर दीजिए बी। ठीक है, बी का 4 कर देते हैं और 3 कर देते हैं ए का। ए का क्या 3 करना उचित रहेगा, क्योंकि आधा काम कर रहा है ना, आधा काम कर रहा है, यानी कि इसको 6 कर देते हैं। ठीक है, 6 कर देते हैं। ठीक है, पूरा काम कराने के लिए 6 कर देते हैं। तो इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 12। इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 2 का। इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 3 का। ठीक है, ए का स्पीड 2 का हो गया, बी का स्पीड 3 का हो गया, निकल गया ना। तो ए प्लस बी का स्पीड क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? 5 3 2 + 3 ना, 2 + 3 बराबर 5। ए प्लस बी का स्पीड आपको पता चल गया 5 का है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि चूँकि
अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मिलकर साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में खत्म होता है? 12 दिनों में। यानी कि 5 के स्पीड से कार्य 12 दिनों में खत्म होता है। यानी टोटल कार्य कितना होगा? यानी कि कुल कार्य टोटल वर्क इज इक्वल टू 12, चूँकि 12 दिनों में ख़त्म होता है 12, और कितने के स्पीड से काम किया था? 5 के स्पीड से। 12 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 60। यानी कि टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, लेकिन अब पूछ क्या रहा है कि केवल बी जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में, मतलब बी का स्पीड क्या था यहाँ पे? बी का स्पीड क्या है? 3 है। ठीक है, तो बी का स्पीड बी बराबर क्या हो जाएगा? तो टोटल कार्य बटा बी का स्पीड 3000 यानी बराबर 20, यानी कि 20 डेज में उस कार्य को ख़त्म करेगा। और यही मेरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, यही मेरा आंसर भी आ गया। ठीक है ना, मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था भारी, कुछ भी नहीं था, बस तालमेल बनाओ आंसर मारो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। चूँकि 3 बटा यहाँ पे जो है ना 3 से आधा काम कर रहा है, पूरा काम करने के लिए 6 करना होगा। 6 ए बी का हो गया 4, स्पीड निकल जाएगा भाई, स्पीड के आधार पर उसी को बना देना है। फटाफट से इसको बनाइएगा। लो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, मज़ा आएगा। सब्सक्राइब करके चैनल को बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आय का अनुपात क्या है? 5:6 है। उनके व्यय का अनुपात क्या है? 3:4 है। ठीक है, और उनकी बचत जो है 100 रुपये में है, कितना है? 1800 और 1600 है। ठीक है ना, तो कह रहा है बी की मासिक आय ज्ञात करना है। कोई क्वेश्चन है? ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए कह रहा है अनुपात मालूम है हमको, आय का, व्यय का, बचत भी पता है। ठीक है, इसको सबको समझने की बात है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे देख लीजिएगा कि हम मान लेते हैं कि 5x ए का मान लेते हैं और बी का मान लेते हैं 6x। ठीक है, तो 5x में माइनस कर देंगे, अगर हम 5x में अगर माइनस कर देते हैं हम 1800। ठीक है, 1800, और 6x में माइनस कर देते हैं हम क्या कहते हैं कि 1600। ठीक है, 1600 माइनस कर दिया। ठीक है, तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा 3/4 के? हो जाएगा ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब चलिए इसको क्या करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको छोटा क्या करते हैं, इस 00 को हटा देते हैं। ठीक, इस 00 को हटा देते हैं, बाद में हम आखिरी में जो आंसर आएगा उसमें 00 ऐड कर देंगे। क्या ठीक नहीं रहेगा? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे 4×5 20 x माइनस 18 चुका 72। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 18x माइनस 48। ठीक है, हुआ ना। अब ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो प्लस और ये इधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 20x माइनस 18x इज इक्वल टू 72 माइनस 48। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, यहाँ हो जाएगा 6 2 24। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 12। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 12 हमको पता हो गया तो यहाँ पे हमको पता क्या करना है b की, और b का क्या है रेशियो, यहाँ पे 6 है तो b का 6 है, 6x है ना b का, तो 6 है। 6 इंटू एक्स की जगह पे हमारा क्या आया था 12, यानी कि 12 छक 72। ठीक है, 72 और 00 हम चूँकि यहाँ पे पहले ही 00 म्यूट किए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 00 जोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7200 जो था बी का मासिक आया था। और एक अगर पूछ देता, ये था बी का। ठीक है, और अगर एक अगर पूछ देता तो क्या हो जाता, ए का क्या था 5 था, तो ए का 5, एक्स का वैल्यू क्या था 12, 12×5 60, यानी कि हमारा हो जाता है यहाँ पे 6000 आंसर। ठीक है, जो भी होता है सो हमारे आपके सामने रहेगा। कोई भी टफ क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस इसको थोड़ा सा देख लेना था। समझ में कहीं भी नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे जरूर से याद करके सेट कर लीजिएगा ताकि आगे भी ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि
3/√0.00009 प्लस 4/√0.00016, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 16 मत कीजिएगा, 0 के बाद जो होता है ना उसको एक एक अंक करके दिखाया था, लिखा था या बोला जाता है, ठीक है। तो 0.0016, ठीक है, 16, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 को 3 रख देंगे, 3 को 3 रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो है सो कि 0009 है, ये एक वर्ग बनता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 0.03 लिख सकते हैं क्या, प्लस 4/0.04 लिख सकते हैं क्या, हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ा करके क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या। अब हम इसको ऐसे यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, गुना 100 कर देते हैं, ठीक है। अब फिर इसको भी हटा देते हैं, गुना 100 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा ये करता है क्या, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया 100 प्लस 100, यानी कि 100 प्लस 100 बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 200। कुछ भी था इसमें, कुछ भी नहीं था, मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, खाली आप लोग नोट करते जाइए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात जो है सो 6:8 है, ठीक है, और उनका जो गुणनफल है सो 768 है, ठीक है, 768 है, ठीक है। तो उनमें छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, क्या करें, 6x मान लेते हैं और गुणनफल है तो 8x मान लेते हैं बराबर 768 मान लेते हैं, क्या ऐसे करेगा 48x²। चलिए छोड़िए, दूसरा कुछ करते हैं, नया करते हैं, छोड़ते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको दूसरे तरीके से बना के देखते हैं। देखिए 6 है और 8 है, ठीक है ना। 6 और 8 का हम क्या कर देंगे, 6 और 8 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 6 और 8 का 24, ठीक है। अब यहीं जान लीजिए कि 6 बराबर आपका निकल गया 24, ठीक है, 6 बराबर 24 आपका निकल गया। अब अगर आपको देखना है तो हम आगे भी बताएंगे, 6 बराबर 24 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, जब 6 बराबर 24 तो 1 बराबर 4, जब 1 बराबर 4 तो 8 बराबर 32, आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपका आंसर आ गया। तो क्या पूछ रहा था, छोटी संख्या ना, तो 6 का ही ना मान था, तो 6 का मान हो जाएगा आपका 24, इसका आंसर 24, इसका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि आगे अब क्या होता है कि अगर आपको और दूसरे तरीके से देखना है तो क्या करना है, 24 को डिवाइड कर दीजिए, 768 डिवाइडेड बाई 24, तो यहाँ पे देखिएगा क्या आ जाएगा 32। 32 क्या है, किसका मान हो गया है, ये 8 का मान हो गया। अब अगर इससे भी ज़्यादा आपको देखना है तो देखिए यहाँ पे कटाए थे ना, तो 4 बार में कटा था, 6 चौका 24, ऐसे ही काटा के देखिए ये भी 4 बार में कटेगा, 800 का 32, यानी कि प्रूफ है, यानी कि 8 बराबर 32 और 6 बराबर 24। और अगर आपको प्रूफ और भी करना है तो यहाँ पे देख लीजिए 24 × 32 करके देख लीजिए, यहाँ पे आपका श्योर ही 768 आएगा ही आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। है मज़ेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 9:10 है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा, 10:11 हो जाएगा। तो ए और बी की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। कितना मज़ेदार सवाल है, चलिए देखते हैं। ए है, ये बी है, ठीक है। तो 9x 10x करके बनाए क्या, 10x करके बना दे क्या, छोड़िए छोड़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या करते हैं, ठीक है। क्या है ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात क्या है, 9:10 है, 9:10 है। ये बढ़ता है, कितना दिन बढ़ता है, तो 11 साल बढ़ता है, ठीक है। 11 वर्ष के बाद यह अनुपात ए और बी का फिर क्या हो जाता है, ए और बी का क्या अनुपात हो जाता है, 10:11 हो जाता है, ठीक है, 10:11 हो जाता है। कितना दिन कितना साल बढ़ता है, 11 साल। अब यहाँ पे देखिए इसका और इसका डिफरेंस कितना का है, 1 का है ना, इसका और इसका डिफरेंस कितना का है, 1 का है ना। तो कुछ नहीं करना है, मात्र गुना कर दीजिए इसको, तो 11 × 9 = 99, और ये क्या हो जाएगा, ये ए का हो जाएगा, ए बराबर, और बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 11 दहिया 110, ठीक है।
बात सही, ख़त्म हो गया आपका, यही आंसर है मालिक। तो ए का आयु अगर पूछ देगा तो ए का निकालिए, बी का निकालना है तो बी का, तो ए और बी दोनों का पूछ रहा है तो 99 वर्ष ए का है और बी का क्या हो जाएगा 110 वर्ष है। कोई इसमें डिस्टर्ब। अच्छा अब वो काम करते हैं, इसमें आपको अगर पूछ देता, अगर यहाँ पे तो आप देख लिए एक का अंतर था, 2 का अंतर होगा तो क्या होगा, 5 का अंतर होगा, अंतर नहीं भी अगर दिख रहा है आपको तत्काल तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या होगा कि एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, उसके आधार पर फिर उसके ऊपर डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये पहला समझ में आया क्या करना था इसमें करना कुछ नहीं था। यहाँ पे देख लीजिएगा फिर से, अगर अंतर दोनों में, इस ए में और इस ए में अगर अंतर 1 का दिख रहा है, इस बी में और इस बी में अंतर 1 का दिख रहा है, तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, तो 11 9 99 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर 11 से, तो 11 10 110 हो गया, ए और बी का एज निकल गया, बात खत्म। चलिए उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर गया है। क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 3:4 है। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु, पिछले क्वेश्चन में था तो ऑलरेडी 1 वर्ष का अंतर, मतलब अनुपात में 1 का अंतर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो अंतर ज़्यादा कम दिख रहा है। तो देखिए इसको करेंगे क्या, ऐसे ही कर देंगे ए। अच्छा पहले चलिए हम आपको पहले सिंपल वे जो होता है आपको पहले वो भी बता देना चाहिए आपको, चलिए वो भी बता के देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + 2 / 4x + 2 = 7/9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 त्रिका 27x + 18 = 7 चुका 28, 28x + 14। तो यहाँ पे निकल गया x बराबर 1, तो x बराबर 4 निकल गया। तो यहाँ पे क्या था, 3x = क्या था, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x का मान था दिया हुआ है 3x, तो सॉरी यहाँ पे चलते हैं, x बराबर 4 हो गया, तो 3 × 4 = 12 बराबर ए। बी का क्या हो जाएगा, क्या रेशियो था, 4 × 4 = 16। ये किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप समझ गए। एक ये भी तरीका और एक अगला तरीका जो पिछले बार में बताए हुए थे उसी के आधार पर चलिए बता देते हैं, आगे चलते हैं। इसी के लिए इसको पहन लेते हैं ताकि इसे मिटाने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट अगले तरीका से, ये हुआ ए, ये हुआ बी। ठीक है, ए का क्या है 3 और बी का 4 है, बढ़ता है कितना 2 साल। रेशियो क्या हो जाता है ए और बी का रेशियो क्या हो जाता है 7 हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, अंतर ज़्यादा। अच्छा कुछ ऐसा करेगा, इससे मल्टीप्लाई इसमें कर देगा कि इसके लगभग इक्वल हो जाए, एक के अंतर वाला में हो जाता है। चलिए 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8। 2 ये वर्ष न बढ़ता है, लेकिन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 का 9 ज्यों के त्यों आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक का अंतर दिख रहा है 7 1 6 1 7 8 1 9, एक का अंतर दिख रहा है। तो अब इसको बना दीजिए, कुछ नहीं करना है, 6 दूनी 12, यानी कि इसको ऐसे कर देते लिख देते हैं 6 × 2 = किसका होगा ये ए का। ठीक है, = चूँकि ए के पास है, तो 6 × 2 = 12 आंसर हो गया। बी का क्या हो जाएगा 8 × 2 = 16 आंसर हो गया। जिसका पूछे उसका, दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है, दोनों का 12 और 16 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। दोनों पैटर्न आपके सामने था, जिस पे मन करे उस पे बना दीजिए भाई, बनाने का लाखों तरीका है भाई, बस समझ में आ जाना चाहिए। जो आपको समझ में आ जाए उसी पैटर्न पे बना दीजिएगा, बड़ी इजी भी है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज का और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए का 30% = बी का 0.25 = सी का 1/5। तो ए बी तथा सी का अनुपात ज्ञात करें। देखने में तो काफ़ी भारी लग रहा होगा, लेकिन है कुछ भी नहीं, बस बना के देखते हैं कितना मज़ा आता है। देखिए ए का कह रहा है 30%, ए का 30%। ठीक है, तो 30% इसको बट्टा में 100 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है = बी का
बी का 0.25 हो गया, और सी का क्या कह रहा है, सी का कह रहा है तो 1/5 कह रहा है, ठीक है ना। 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.20, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे नया हमारा मान क्या निकल गया 0.30, और यहाँ पे हो जाएगा ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, यहाँ पे आप अनुपात से डाल दे रहे थे, बी का हो गया, सॉरी यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा 0.25, और सी का क्या हो जाएगा 0.20, ठीक है, ये हो गया। क्या करें हम, बराबर तो हो ही गया, तो दशमलव यहाँ से हटा दे, क्या दशमलव से लिए उड़ा दिए, ठीक है, दशमलव हम हटा दिए, जीरो भी हम इसको हटा दिए, ठीक है। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30, 25 और 20, 5 से 5 छक 30, 50 25, 5 चौका 20, 3 से 2 से 2 तिहाई 6, 5 के 5 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 6 पचे 30, 300। क्या इसका एलसीएम आ गया 300 आया। अब ये कितना बार में जाएगा 10 बार में, ये कितना बार में जाएगा 10 2 12 बार में, ठीक है, और ये कितना बार में जाएगा 15 बार में, और यही मेरा हो गया आंसर। तो नया ABC का रेशियो क्या हो जाएगा A/B/C क्या हो जाएगा 10/12/15, और यही हमारा आंसर हो गया। भारी है तन को, थोड़ा सा ही भारी नहीं है, बना के देखिए बड़ी मज़ा आएगा। कितना इजी वे में हम आपको बता रहे हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सिविल कोड के लिए तो खैर हम धजिया उड़िया करेंगे, बस ये शुरुआत है, अंत तक जाते जाते देखिए क्या होता है। रिजल्ट नहीं आया तो फिर हमसे कहिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बने रहिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।